हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल से संबंधित हम लोग यहाँ झारखंड के 40 प्रश्नों का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में जो पूछे जाएंगे सेम टू सेम उसी टाइप से दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वक्त ना खराब करते हुए देखते हैं कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कोल्हान, पलामू, सिबूम या संथाल परगना। तो नाम में ही है दोस्तों। ठीक है, संथाल विद्रोह तो कहाँ हुआ था? संथाल परगना में 1855 में हुआ था। ठीक है, भोगनाडीह से शुरू हुआ था और सिद्धू और कान्हू को इसमें बरहेट में फांसी दे दी जाती है। चांद और भैरव को युद्ध स्थल में ही गोली लगने से मृत्यु हो जाती थी। कब हुई थी? तो 1855 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, पलामू प्रमंडल में भी 3 जिला आता है। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार। जबकि बात करेंगे सिंहभूम, सिंहभूम 2 है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। खनिजों से भंडार, यहाँ पे यूरेनियम और लोहा काफी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारियों का। ठीक है, बंगाल जो है, बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन था उनका गहरा प्रभाव कहाँ पे पड़ा था? हमारे झारखंड पर पड़ा था। ठीक है, और असम में एक आसू पार्टी थी, उसी के जो है तर्ज पर झारखंड में एजेएसयू का गठन किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन। कब? 1986 में। ठीक है, कौन? सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा आसू पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर कि 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह सिंह भिखारी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो टिकैत उमराव सिंह और जो सिंह भिखारी की 1857 की क्रांति से संबंधित है, रांची और रामगढ़ वाले क्षेत्र से उधर से ये संबंधित रखते हैं। इन्हें 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बी नंबर जिन्होंने भी किया एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जनवरी 1858 को। चलिए, नीलांबर पीताम्बर, अर्जुन सिंह सब इसी से संबंधित है दोस्तों, 1857 की क्रांति से। अगर पूछेगा ये शुरू कहाँ से हुआ था तो देवघर के रोहिणी से। ठीक है, रोहिणी गांव से देवघर से शुरू हुआ था। 32वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे। चलिए अगला है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो मुक्ति वाहिनी सेना की बात करेंगे तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ए नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति सेना की जो है मुक्ति सेना के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला है, पांडे गणपत राय सिंह भिखारी, ये सारे के सारे जो है 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को जो है पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? ये था 1895 को। और इनको जो है एक एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक कोई अवसर था जिसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया ने है इसको फिर आजाद करवा दिया था। कोई एक त्योहार चल रहा था, उसके शुभ अवसर पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस समय का जो दौर था दोस्तों 1895 से लेकर पूरा पूरी 1900 था, ये मुंडा उलगुलान कहलाता है। उलगुलान विद्रोह के तहत ये कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा है न की ओर से कब किया गया था? अलग राज्य के निर्माण के लिए छोटा नागपुर उन्नति सभा ने प्रथम प्रयास जो है कब किया था? 1928, 1929, 1930 या 1931? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1928 में। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसको एक प्रस्ताव यहाँ से लिख के दिया गया था कि हमें छोटा नागपुर के रूप में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसे सीधा सीधे साइमन कमीशन ने मतलब इसका कोई प्रतिक्रिया कोई जवाब दिया ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर किसान सभा का गठन किया गया 30 में, और बाद में फिर वही जो है आगे जाके आदिवासी महासभा 1938 में बनती है, और फिर 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को इसकी अध्यक्षता सौंप दी जाती है। चलिए अगला जो है कि 18 जिला मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों 25 अप्रैल 2000। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को ये विधेयक जो है बिहार के विधानमंडल में पारित हो गई थी। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को नए अस्तित्व में मतलब नए राज्य के अस्तित्व में झारखंड का जन्म होता है। ठीक है, चलिए 2000 में और भी 2 राज्य बने थे दोस्तों। एक पहले जिसको उत्तरांचल, बाद में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, और एक छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए अगला, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? चतरा जो है इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भद्रकाली मंदिर चतरा में है, कोलेश्वरी मंदिर चतरा में है, कोटेश्वरनाथ चतरा में है। ठीक है, और चतरा जो है यहाँ पे खोचा बनारू ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ चतरा का सर्वाधिक सुंदर आकर्षक जो है मनोरम स्थल है। ठीक है, देखने लायक जो जिसको दृश्य स्थल बोलते हैं, और चारों तरफ जो है नरसंगीत वातावरण जो है प्राकृतिक का है। ठीक है, तो ए और बी जो है ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है औसतन 600 मीटर होती है। ये गलत है दोस्तों। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो होती है अमूमन मतलब कि औसतन कहा जाए तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक होता है। ठीक है, पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, सिवाय पारसनाथ को छोड़ के। किसको छोड़ के? पारसनाथ को छोड़ के। अगर 600 कहा जाए तो ये रांची का पठार है, और इससे भी कम होता है 450 के आसपास हजारीबाग का पठार। ठीक है, चलिए बाकी जो है लावा से बनने वाला राजमहल ट्रैप एकदम सही है दोस्तों, और साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का ही परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है जो क्वेश्चन दोस्तों, कि अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से पाट क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो जनीरा पाट या नेत्रहाट या ए बी दोनों। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेत्रहाट। ठीक है, नेत्रहाट। इसका 1180 ऊंचाई है। कितना है? 1180। इसलिए अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, इसकी औसतन अगर ऊंचाई कभी कभी पूछेगा तो 900 से लेके 1100 मीटर तक होती है। ठीक है, चलिए अगला है, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। दोन कहा जाता है, टुंगरी कहा जाता है, या टाण कहा जाता है। ठीक है, नुकीली। ऐसे ऊपर वाला को जो है टाण कहा जाता है, और नीचे वाला को दोन कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला को टाण कहा जाता है और नीचे वाला दोन, लेकिन नुकीली पहाड़ी बोला है। ठीक है, नुकीली पहाड़ी। तो इन सबको जो है टुंगरी कहा जाता है। हम लोग भी घर तरफ क्या बोलते हैं, सबको टुंगरी बोलते हैं। फलाना टुंगरी नाम रहता है ना, टुंगरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। राजमहल क्षेत्र किस एरिया में है? तो यह है हमारा साहेबगंज वाला हिस्सा में। ठीक है, जो संथाल परगना वाला हिस्सा है उधर ही राजमहल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी है, निम्न में से कौन सी है। स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, सोन नदी या दामोदर। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है बरसाती बोलिए, यानी बरसात के मौसम में निम्न में से कौन सी है। यहाँ पे स्वर्णरेखा भी बरसाती है, दक्षिणी कोयल और दामोदर भी बरसाती है। यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए। सोन नदी जो है ये सिर्फ बरसाती नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है बरसाती नदी ही है। ठीक है, सोन नदी जो है इसमें हमेशा पानी रहता है, लेकिन स्वर्णरेखा, दामोदर और दक्षिणी कोयल इन सब में जो है कि गर्मी के दिनों में लगभग लगभग सूख ही जाता है, और बरसात आता है तो इनमें काफी पानी भर जाता है। ठीक है, चलिए अगला, दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। दक्षिणी कोयल नदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका 11,868। ठीक है, 11,868 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो किसका है? दामोदर का। लगभग 12,800 के समथिंग जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है दामोदर का है। और यहाँ पे किसका पूछा था? दक्षिणी कोयल का। 11,868 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे इसका अपवाह क्षेत्र है। अगर पूछेगा कि निकलता कहाँ से है, तो ये रांची के नगड़ी से निकलती है। कहाँ से? रांची के नगड़ी से। और रांची के नगड़ी से ही उत्तरी कोयल भी निकलती है। दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल दोनों वहीं से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां या इनमें से कोई नहीं। तो धारागिरी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? पूर्वी सिंहभूम, मतलब पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम में ही दोस्तों डिमना लेक। ठीक है, डिमना लेक। फिर जो है कि सोनारी हवाई अड्डा है ना, सोनारी हवाई अड्डा, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में बात करेंगे तो कॉपर की खान घाटशिला है ना, यूरेनियम की खान जो है नरवा पहाड़ वगैरह जो है तुराम डी, ये सारे के सारे कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में एक बात करेंगे, एक चित्रकार बड़ा फेमस है, और वो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया भी है, पैतकार चित्रकार। ठीक है, पैतकार चित्रकला शैली जो है ये पूर्वी सिंहभूम में ही है। ठीक है, रंगकिनी मंदिर बड़ा फेमस है, जहाँ नर बलि दिया जाता था, इंसान को काटा जाता था वहां पे। ठीक है, नर बलि। तो नर बलि भी जो कहाँ पे? रंगकिनी मंदिर, और वो कहाँ कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए अगला जो है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां इस ये जो है दोस्तों झारखंड निर्माण के बाद बनने वाला ये एक जिला है, और सरायकेला खरसावां जो है ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है, मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, रांची। मुनिडीह की बात करें तो मुनिडीह कहाँ है? ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद। धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हजारीबाग को हजारबागों का शहर कहा जाता है। पद्मा का किला, बादम का किला, ये सारे के सारे जो है, और इसको की गुफाएं, ये सारे कहाँ है? हजारीबाग में। सूरज कुंड कहाँ है? हजारीबाग में है। नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में लगता है। ठीक है, गिरिडीह में बात करेंगे तो इसरी जलप्रपात और उसरी जो है, ये सारे के सारे इसरी उसरी सब कहाँ पे? गिरिडीह में है। गिरिडीह में ही पारसनाथ है, गिरिडीह में मधुबन है, गिरिडीह में ही बात करेंगे सामवेद शिखर है ना। 20 जैन तीर्थंकरों का जो है यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए रांची में बात करेंगे तो रांची में बहुत सारा चीज है। बार बार हम रांची की जब भी चर्चा करते हैं तो सूर्य मंदिर रांची में, देवड़ी मंदिर रांची में, बोड़िया मंदिर रांची में, राधा कृष्ण वल्लभ मंदिर रांची में है ना। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर रांची में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सिद्धू कान्हू पार्क रांची में, और माझी पार्क जो है जिसको बिरसा जैविक उद्यान बोलते हैं रांची में, ऑक्सीजन पार्क रांची में, बायोडाइवर्सिटी पार्क रांची में, टैगोर हिल रांची में।
ठीक है ना। गेतल सुद डैम रांची में, काके डैम रांची में, धुरवा डैम रांची में, ये सारे के सारे कहाँ है, रांची में। चलिए, रांची जो है जिला कब बना था, 1899 में। रांची को पहले किशुनपुर या वीर किशनगंज के नाम से जाना जाता था। ये वीडियो नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन पर विचार कीजिए कि शीत ऋतु का आरंभ जो है नवंबर महीना से होता है। ठीक है, शीत ऋतु का आरंभ जो है नवंबर महीना से होता है। सही बात है दोस्तों, नवंबर से ही ठंड शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर कहा है, यानी फिर अगला जो कह रहा है कि शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 से 21 डिग्री के बीच आ जाता है। हाँ, बहुत ठंड पड़ता है क्योंकि कर्क रेखा जो है कांके से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर बोला है ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खोंड जनजाति में झूम की कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा झूम की कृषि के बारे में बताना चाहते हैं। झूम की कृषि में होता क्या था कि जो घुमंतु जनजाति जो भी होते थे, वो जो एक जगह के जंगल को काट देते थे और वहां आग लगा देते थे, और आग लगा देते थे और उस भूमि पर खेती करते थे। जब तक भूमि में उपजाऊ रहता था, उपज होता था, वहीं पे रहते थे। उसके बाद फिर वहां से छोड़ के दूसरे जगह चल जाते थे, फिर जंगल काटते थे, फिर वहां आग लगाते थे और फिर खेती करते थे। इसी को क्या कहते हैं, झूम की कृषि। तो झूम की खेती जो है ज्यादातर असम वाला हिस्सा में, असम, मेघालय, पूर्वी सी जो है भारत वाला जो हिस्सा है, इधर झूम की कृषि ज्यादा प्रचलित थी। तो खोंड जो झारखंड की एक जनजाति है, ये जो है झूम की कृषि को क्या कहती है, पोड़चा। क्या कहती है, पोड़चा कहती है। ए नंबर जिन्होंने भी किया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 12 गर्म जलकुंड पाकुड़ जिला में स्थित है। सीपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ जिला में स्थित है। या एक सही है, एक या दोनों सही है, या कौन इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। 18 का जो है कोई भी इनमें से सही नहीं है। जबकि सीपुर जो है ये सब जो है पाकुड़ में स्थित, 12 गर्म जलकुंड पाकुड़ जिला में स्थित है। शिवपुर सोता ये महेशपुर प्रखंड में स्थित है। कहाँ पे है, महेशपुर प्रखंड में स्थित है। एक बार इसको देखिएगा दोस्तों, ये आप लोग का होमवर्क रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। मैं सारे सभी के सभी कमेंट का जाके जवाब दूंगा। ठीक है ना, सभी के कमेंट को मैं रीड करूंगा अच्छी तरह से। अगला, बिछिया जनजाति में जनजातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बिछिया जनजाति जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोग विंध्यवासिनी है। ठीक है, तो ये जो है इसमें पंचायत को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो पंचायत को जो है इसमें मादी या गोडी कहा जाता है। ठीक है, मादी, ए नंबर या बी नंबर, मादी या गोडी कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ये किया होगा ए या बी, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप को विंध्यवासिनी कहते हैं। अगला, झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और संथालों में भी 12 गोत्र पाए जाते हैं। जबकि 8 प्रकार के बापला होता है और 4 प्रकार के हड़ पाया जाता है। ठीक है, और गोत्र को क्या कहा जाता है, कीली। गोत्र को क्या कहा जाता है, कीली कहा जाता है। चलिए अगला जो है दोस्तों, झारखंड में औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया है। यानी उग्रवाद के ऊपर, विधि व्यवस्था के ऊपर, ए भी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना उग्रवाद के ऊपर चर्चा किया गया है, ना विधि व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो है औद्योगिक के ऊपर चर्चा किया गया है। ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका के संपादक थे। ये जो थे दोस्तों क्रांतिकारी पत्रिका लिखते थे, जिसे अंग्रेजों ने जला दिया था और बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, हितवाद। क्या हो जाएगा, हितवाद। और एक इनका जो है एक बड़ा जो है देशेर काथा, क्या उसको बोलते हैं, देशेर काथा, एक बड़ा फेमस है दोस्तों, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा, जिन्होंने अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। क्या लगा दिया था, बैन कर दिया था। चलिए अगला है, जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से शुरू किया था। जर्मन के जो पादरी लोग थे, उन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, कौन सी, घर बंधु। ये कब से शुरू किया गया था, पूछता है झारखंड की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो घर बंधु। कौन सी थी, घर बंधु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर 1872। जिन्होंने भी 1 दिसंबर 1872 किया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक है। शेखर बोस जो है वो किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब होता है दोस्त ट्रेनिंग देने वाला, यानी कोच। क्या बोलते हैं, कोच, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वॉलीबॉल। किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। अच्छा, बढ़िया कोच के लिए जो झारखंड में अवार्ड दिया जाता है वो है जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। कौन है, जयपाल सिंह
जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड जो है ये बढ़िया कोच के लिए दिया जाता है, जबकि एक है अल्बर्ट एक्का अवार्ड। ठीक है, अल्बर्ट एक्का अवार्ड ये जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए झारखंड के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए जो है अल्बर्ट एक्का अवार्ड दिया जाता है। और कोच को, बढ़िया कोच के लिए किसको दिया जाता, कौन सा अवार्ड, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को बिरसा मुंडा अवार्ड, खेल रत्न, ये मतलब खेल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा खेल अवार्ड दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया था। पहला जो है स्थानीय नीति है ना, झारखंड में अभी भी दोस्तों बहुत लड़ाई चल रहा है, क्या क्या लेके, दो गो नीति, एगो स्थानीय नीति और एगो नियोजन नीति। ठीक है, नौकरी देने वाला और कौन यहाँ का स्थानीय लोकल मतलब रहने वाला है, झारखंडी है और बिहारी, ज्यादातर झारखंडी बिहारी लड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बंगाली है, उड़िया है, क्या है, ये को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेके अभी काफी जो है छाया हुआ है, कौन, टाइगर जयराम महतो। ठीक है, चलिए, तो जो है कौन ऐसा मुख्यमंत्री था जो पहली बार यहाँ पर लागू किया था, तो वो है रघुवर दास। कौन है, रघुवर दास। अपने कार्यकाल को पूरा 5 साल पूरा करने वाले पहले जो थे रघुवर दास। किस पार्टी से, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रघुवर दास जो है पहली बार यहाँ पर स्थानीय नीति लागू किए थे। जबकि मधु कोड़ा की बात करेंगे तो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में सीएम है और शिबू सोरेन उनके पिताजी जो भूतपूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, सेंट्रल में एक बार के कोयला मंत्री भी रह चुके हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को यहाँ पर गुरु जी या दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला है, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया है। खाद्यान्न सुरक्षा यानी जो खाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका जो है भूतपूर्व जो है पहले खाद्य वितरण मंत्रालय किसके पास था, तो सरयू राय के पास था। ठीक है, अभी वर्तमान में किसके पास है, जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, खाद्य सुरक्षा मंत्रालय अभी किसके पास है झारखंड में, ये कमेंट कीजिए। भूतपूर्व किसके पास था, सरयू राय के पास था। ठीक है, तो इसके लिए जो है किसका गठन किया था, जो कौन से आयोग का, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, खाद्य आयोग। सी नंबर जिन्होंने भी किया होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2009 में पूरा होना था। ठीक है, 1975 में शुरू करके और 2009 में पूरा करना था। पुनासी जलाशय योजना, औरंग जलाशय योजना, अजय बैराज परियोजना, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, जितना भी बैराज होता है ना, ये जल को रोकने के लिए होता है। ठीक है, नदी में जो बाढ़ आता है ना, उस बाढ़ को रोकने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही है, अजय बैराज परियोजना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अजय बैराज परियोजना। अजय नदी दोस्तों जामताड़ा में बहती है। ठीक है, जामताड़ा में भी बहती है और दुमका में भी ये बहती है। ठीक है, चलिए, अगला बात करेंगे, कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड में किस जिले से है। ठीक है, कंसजोर जलाशय परियोजना का झारखंड के किस जिला से संबंधित है, तो गुमला, देवघर, खूंटी, लातेहार, इनमें से क्या होगा, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुमला से। ठीक है, कहाँ से है, गुमला से। गुमला से हमेशा बात करते हैं, गुमला जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। गुमला में ही दोस्तों क्या है, अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था जरी गांव में। ठीक है, गुमला में ही अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला है, देवघर की बात करेंगे तो बाबा बैद्यनाथ की ये नगरी है, यह नौलखा मंदिर है जिसमें 9 लाख रुपया दान किया गया था, चारुशिला देवी ने 9 लाख रुपया दिया था। ठीक है, देवघर में ही बुढ़ई मेला लगता है, देवघर में ही श्रावणी मेला लगता है। देवघर में बात करेंगे तो मंदिर रोपवे यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे जो है तपोवन है देवघर में। देवघर में ही मयूराक्षी नदी जिसमें है कि नाव चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, खूंटी की बात करेंगे, हाँ, देवघर में ही एम्स जो है निर्माणरत है और नैनो यूरिया प्लांट जो है देवघर में ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, खूंटी की बात करें, खूंटी और रामगढ़ का एक साथ निर्माण किया गया था दोस्तों नए जिले के रूप में। ठीक है, खूंटी किससे कट के अलग हुआ है, तो ये रांची से कट के अलग हुआ है। ठीक है, चलिए, लातेहार की बात करें तो लातेहार से भी टोरी पानी जो है चूल्हा पानी टोरी चंदवा से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी निकलती है। और यहीं पे जो है दोस्तों बूढ़ा घाट या लोधा घाट जलप्रपात यहीं पे है। ठीक है, जो बुढ़ई नदी में है, किसे नदी में है, बूढ़ा नदी में ही है। कभी कभी बूढ़ा को बुरहा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बुरहा नदी भी लिखा हुआ रहेगा। और लातेहार जो है दोस्तों ये अपना सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम है दोस्तों और नाम क्या है, दुलपारा और दुबला बेटन। ठीक है, ये जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेनेडियम। ठीक है, क्रोमियम वेनेडियम जो होता है ना, उसी वेनेडियम के लिए ये फेमस है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में ही दोस्तों कॉपर निकाला जाता है, कहाँ से, घाटशिला से। पूर्वी सिंहभूम से ही यूरेनियम निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम भी जो है तुरामडीह नरवा पहाड़ वाला क्षेत्र से निकाला जाता है।
चलिए, जबकि चांदी रांची वाले इधर कुछ हिस्से से चांदी निकाला जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बगरू पहाड़ से निकाला जाता है, ठीक है, बगरू पहाड़ से निकाला जाता है और यहाँ से जो है बॉक्साइट निकाल के और मोरी जो 1938 में स्थापित की गई थी हिंडाल्को कंपनी में, ये सप्लाई किया जाता है। सोना की बात करें तो सोना के लिए झारखंड में जो कुंडार कोच है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, कुंडार कोच, ठीक है, कुंडार कोच जो है सोना के लिए ये फेमस है। चलिए, सोना जो है दोस्तों कभी कभी कहा जाता था सोनरेखा नदी के रेत में भी सोना पाया जाता है। अगला बात करेंगे झरिया क्षेत्र के सीता नाला का अ, विकास कार्य निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है और किस परियोजना पर आधारित है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से, ठीक है, रूस की राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, मॉस्को। और रूस की सहायता से जो दोस्तों जो बोकारो है ना, बोकारो स्टील प्लांट या भिलाई, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है जो दोस्तों, इस्पात मतलब लोह फैक्ट्री भिलाई वाला, ये भी सोवियत संघ रूस की सहायता से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आरबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। वक्त आ गया है अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो है राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में हुआ था, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन है वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, वीर शहीद पार्टी, ठीक है, वीर शहीद पार्टी हो। चलिए, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जैसे जिला स्तर, प्रखंड स्तर या पंचायत स्तर। तो इसका जो है दोस्तों किस स्तर पर किया गया था, तो ये जो है पंचायत स्तर और जिला स्तर पर किया गया था, ठीक है, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर, यानी ए और बी जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा कि पे एंड प्ले यानी कि पैसा दीजिए और खेलिए, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब किया गया था। ये बड़ा घटिया परियोजना झारखंड में आया था दोस्तों, हम इसका एकदम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हम लोग पहले फ्री में खेल गांव में घुस के, है ना, खेल गांव जो था यहाँ में फ्री में घुस के और खेलते थे। बाद में ऐसा कर दिया, 500 रुपया हम लोग को वहां घुसने के लिए टैक्स लगा दिया कि पैसा दो तब घुसने देंगे, ठीक है, पे एंड प्ले योजना। और इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया था दोस्तों जिसका नाम था साझा, ठीक है, क्या पोर्टल शुरू किया गया था, साझा पोर्टल शुरू किया गया था। और ये पैसा सीधा सीधा किसके खाता में, सरकार के खाता में। ये कब, 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन लागू बहुत लेट से हुआ था क्योंकि हम लोग 2020 तक यहाँ पर फ्री में घुसते रहते थे खेल गांव में, ठीक है। 2000 कोविड के बाद से यहाँ घुसने से एकदम मना ही कर दिया। खेल गांव जो था, नहीं नहीं, वहाँ हर तरह के जो है दोस्तों स्टेडियम बना हुआ है एकदम, जाइए। और खास करके हम लोग एथलीट वाला में दौड़ लगाने के लिए काफी जाते थे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो पे एंड प्ले योजना कब से, 2017 से शुरू किया गया था और इसके लिए साझा पोर्टल शुरू किया गया था, पैसा दीजिए और तब खेलने के लिए मिलेगा। अगला है संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संजीवनी एक योजना चलाई गई थी दोस्तों झारखंड में, इसका जो है मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड में जो चलाई गई थी इसका जो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, 2 मिनट और 2 मिनट। अगला है झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ललित मोहन राय जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संगीत खेलकूद, यहाँ संगीत नहीं संगीत होगा, क्या होगा, संगीत, फिर खेलकूद, चित्रकारी। तो इसका जो है सही आंसर होना चाहिए दोस्तों चित्रकारी, ठीक है, 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, चित्रकारी इसका, है ना, क्या नाम है, ललित मोहन रॉय, ठीक है, ललित मोहन राय का संबंध किससे है, चित्रकारी। घाघरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ठीक है, घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा लातेहार। लातेहार के बारे में पहले भी मैंने काफी डिस्क्राइब कर चुका है दोस्तों, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, रांची के बारे में, हजारीबाग के बारे में और दुमका के बारे में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है, आम, केला, लीची या कटहल, कौन सा ऐसा फल है जिसको अमृत फल भी कहा जाता है, ये है क्या, आम, ठीक है। आम में जो है दोस्तों इसमें जो है आम का सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होता है क्या होता है, अल्फांसो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फांसो। अल्फांसो आम जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। ये जो है रत्नागिरी भी एक होती है, ये सबको जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। चलिए, अगला जो है एचईसी में उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। एचईसी जो है दोस्तों कहाँ पे है, रांची में है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में हुआ था, ठीक है। एचईसी की स्थापना कब हुई थी, 1958 में।
और इसमें अगर उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन कब से शुरू हो गया था, ये हुआ था 1963 से। कब से, 1963 से। और 1964 में जो है बोकारो स्टील प्लांट की जो है स्थापना हुई थी। अगला, किस किले का निर्माण झरिया के राजा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण झरिया के राजा के द्वारा किया गया था, तो ये किला का नाम ही है दोस्तों झरियागढ़ का किला। क्या बोलते हैं, झरियागढ़ का किला। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि पंचकोट के किला का निर्माण किसने करवाया था। और पंचकोट का किला का नाम इसलिए पंचकोट है क्योंकि ये 5 दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको पंचकोट का किला कहते हैं। इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगला है, दलमा अभ्यारण्य किस पशु के लिए फेमस है, तो ये जो है दलमा जो है दोस्तों हाथी के लिए, और कहाँ पे है, ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। और 2001 में ये किया गया था, ठीक है, जो है दलमा का हाथी संरक्षण के लिए ये किया गया था, हाथी के लिए है दलमा। और अगर से बाघ के लिए कहा जाए तो बाघ के लिए कौन सा है, बेतला। 1932 में सबसे पहले बाघों की गणना यहाँ झारखंड में हुई थी। और अगर एक और है यहाँ पे लातेहार में भेड़ियों के लिए है, ठीक है, महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है ना, भेड़ियों के लिए महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड का, कि झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये थे विनोद कुमार गुप्ता। अभी आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और अभी जो है झारखंड के उच्च न्यायालय में टोटल जो है मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है और मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको आपने यहाँ तक देखा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।